नमस्कार, जय श्री राम। अब अगले क्रम में हम देखते हैं कि हिंदी से अंग्रेजी किस प्रकार पढ़ने सीखना है। यानी अभी तक जिन पर हिंदी किताब बनने लगी है, लेकिन इंग्लिश की किताब पढ़ते नहीं बनती है, तो उसके लिए किस प्रकार से हमको प्रोसेस करना है, क्या क्या स्टेप फॉलो करना है। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप क्रमबद्ध तरीके से इन वीडियो को देखें और पढ़ें, बार बार उच्चारित करें, तो निश्चित तौर से आप पर इंग्लिश की किताब पढ़ते बनने लगेगी। और इंग्लिश की किताब सीखने के लिए सबसे पहले हमको इंग्लिश के अल्फ़ाबेट मीन्स यानी वर्णमाला आना जरूरी है। अगर हम सभी को वर्णमाला आती होगी, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, इस प्रकार से ए टू जेड तक वर्णमाला आती होगी, उनकी पहचान बनती होगी और उनसे निकलने वाली ध्वनि यानी स्वर की पहचान भी होना बहुत जरूरी है। तो हम जब सभी पर इस प्रकार से वर्णों की पहचान और उनसे होने वाली ध्वनियाँ की पहचान करने लगेंगे, तो निश्चित तौर से हमको इंग्लिश की जो किताब पढ़ने में असहूलियत है या पढ़ती नहीं बनती है, तो पढ़ते बनने लगेगी। तो इस क्रम में हम पहले सबसे अल्फ़ाबेट देखते हैं कि यहाँ पर जो कोई भी अल्फ़ाबेट्स है स्वर और व्यंजन से मिलकर बना है। स्वर को इंग्लिश में कहते हैं वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स मीन्स होता है व्यंजन। तो यहाँ पर जो इन्वर्टेड कोमा में लिखे हुए हैं ये हैं वोवेल्स यानी स्वर। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। जब हम इनको उच्चारण करेंगे तो अब हमको जो अल्फाबेट हैं जे ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये 5 प्रकार के स्वर होते हैं। केवल इंग्लिश में 5 ही वोवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, और बाकी 21 कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन होते हैं। यानी इंग्लिश वर्णमाला में या इंग्लिश अल्फाबेट में कुल मिलाकर 26 वर्ण होते हैं। तो इन सभी को हमको बोलना है और पढ़ना है। अब इनसे देखिए हिंदी में कौन कौन से अक्षर बनते हैं। जैसे ए से आ भी बनता है और ए से आ और ए की ध्वनि निकलती है। बी से बाकी, सी से साकी, कहीं पर का की भी ध्वनि निकलती है। डी से डाकी और दाकी, डी से डा और दा। ई से छोटी ई और कहीं पर ए भी, ई और ए। इसके बाद एफ से फा निकलेगा, जी से गा निकलेगा और एच से हा। एच से क्या निकालना है? हा। आई से आई की ध्वनि निकालना है या छोटी ई की ध्वनि, आई या ई। जे से जा, के से का, एल से ला, एम से मा, एन से ना, ओ से ओ की ध्वनि निकालना है, टी से पा की ध्वनि निकालना है, क्यू से आदो का या का, इनकी ध्वनि निकालना है, और आर से राकी, एस से साकी, टी से टा, टी से टा और ता, यू से छोटा ओ की, वी से वाकी और डब्ल्यू से भी वाकी, एक्स से आधे का और सा या छा छतरी की ध्वनि निकालना है। इसके बाद वाई से याकी, जेड से जाकी। तो इस प्रकार से हमको जो इंग्लिश में जो अल्फाबेट्स थे उनकी हिंदी में ध्वनि किस प्रकार निकालते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि जो अल्फाबेट्स है, हिंदी के अल्फाबेट्स हैं, वो इंग्लिश में वर्ण कौन कौन सी बनती हैं। जैसे
जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जैसे छोटा आ, तो छोटा आ किससे बनता है? ए से। बड़ा आ किससे बनता है? ए डबल ए से। छोटी ई कैसे बनती है? आई से। तो इस प्रकार से हमको जब पहले इंग्लिश की वर्णमाला और उसका हिंदी उच्चारण बनने लगेगा, और इसके बाद हिंदी की वर्णमाला का इंग्लिश में कैसे शब्द बनते हैं, या हिंदी के वर्ण जो शब्द हैं उनका इंग्लिश में किस प्रकार से उच्चारण होता है, कि कौन कौन शब्दों से जोड़कर उच्चारण होता है। तो इस प्रकार से हम सबको जब बनने लगेगी तो और फिर हम धीरे धीरे वर्णों को मिलाना सीखेंगे, तो निश्चित तौर से जिन पर इंग्लिश की किताब पढ़ते नहीं बनती है वो इंग्लिश की किताब पढ़ने लगेंगे। तो नमस्कार, जय श्री राम।